हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के असाइनमेंट आप लोगों को कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है जुलाई 2025 वाले बच्चों को, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इग्नू के जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है वो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जो नया वाला पोर्टल है वहां पर भी एक बार चेक कर लेना और जो पुराना वाला पोर्टल है वहां पर भी एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेफरेंस वीडियो और लिंक दे दूंगा, उसकी मदद से आप जब असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो उसमें या तो ये लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2025 सेशन वाले बच्चों के लिए है, या फिर उसमें ये वर्डिंग लिखी रहेगी कि ये क्वेश्चन पेपर जून 2026 तक वैलिड है। तो इन दोनों में से कोई एक वर्डिंग लिखी रहेगी, अगर लिखी है तो इसका मतलब वो पेपर आप लोगों के लिए है। आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और बनाना शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इग्नू के जुलाई 2025 वाले बच्चों के असाइनमेंट जो है मार्च अप्रैल 2026 में जमा होंगे। ये असाइनमेंट ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन जमा होंगे वो डिपेंड करता है कि आपका रीजनल सेंटर क्या गाइडलाइंस निकाले, जो कि मार्च के महीने में ही आपका रीजनल सेंटर अपनी वेबसाइट पर निकालेगा। तो आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा। इन द मीन टाइम असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके असाइनमेंट है दोस्तों, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से बनाइए। जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है या कुछ और रेफरेंस बुक्स हैं उसको पढ़ने के बाद आप अपना असाइनमेंट बनाइए। अगर आप पेड असाइनमेंट की मदद ले रहे हो तो ये आप लोगों की चॉइस है, लेकिन पेड असाइनमेंट के थ्रू असाइनमेंट बनाने के बाद जो आपको इग्नू मार्क्स देगा, अवार्ड देगा, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर नहीं सकते कि इतने कम मार्क्स क्यों आए। हालांकि असाइनमेंट के मार्क्स जो आते हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उसमें कोई रीचेकिंग का प्रोसेस नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप आंसर जो है अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। दोस्तों, आप A4 साइज शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। अब ये आप सिंगल साइड लाइन वाली यूज करें, बोथ साइड लाइंस वाली यूज करें या प्लेन, ये आपकी मर्जी है। ब्लू पेन वगैरह आप यूज कर सकते हो, रेड पेन असाइनमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको लगता है कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है असाइनमेंट में, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो, आप उनको बोल्ड हैंडराइटिंग में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चंस लिखना मैंडेटरी नहीं होता दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता। अदरवाइज केवल क्वेश्चन नंबर लिख के आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका असाइनमेंट होता है दोस्तों, उसके शुरू के 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको समझने हैं। पहला पेज होता है आपका फ्रंट पेज, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होती है इग्नू की, जैसे आपका नाम हो गया, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आप किस कोर्स का असाइनमेंट बना रहे हो, आपका जो रीजनल सेंटर है वो कौन सा है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, वो सब चीजें उसमें होती हैं। तो पहला पेज हर एक सब्जेक्ट का होता है फ्रंट पेज। दूसरा पेज होता है आपका इग्नू का आईडी कार्ड, और तीसरा पेज होता है क्वेश्चन पेपर। ये तीनों पेजेस हर असाइनमेंट में आपको लगाने ही हैं। आईडी कार्ड तो हर असाइनमेंट में कॉमन लगेगा, क्वेश्चन पेपर हर असाइनमेंट में दूसरा लगेगा असाइनमेंट के हिसाब से, और जो फ्रंट पेज लगेगा उसमें एक चीज चेंज होगी हर असाइनमेंट में कि वो फ्रंट पेज में किस कोर्स कोड को आप लिख रहे हो। ठीक है, तो हर असाइनमेंट में इन तीनों फ्रंट पेज को बिल्कुल याद रखिएगा। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा, ये लास्ट का काम है, पहले आप अपने आंसर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख लीजिए, उसके बाद जब सबमिशन की बारी आए तब इन पेजेस को बनाइएगा और लगाइएगा। इसके बाद इन 3 पेजेस के बाद आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों 4th पेज से। जी हाँ, 4th पेज से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, आपने एक आंसर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर हाफ से कम पेज वहां बचता है आंसर खत्म होने के बाद, तो अगला आंसर कोशिश करें नए पेज से लिखें। लेकिन अगर आंसर खत्म होने के बाद हाफ या उससे ज्यादा पेज वहां पर बच रहा है तो आप अगला आंसर वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ये रिकमेंडेशन है, कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है। अगर आपका हाफ से कम पेज बच रहा है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे से भी शुरू कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं आपको एक रिकमेंडेड चीजें बता रहा हूं। इसके अलावा सीरियल नंबर की बात समझिए। जिस 4th पेज से आप असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे उस पेज से आपको सीरियल नंबर भी स्टार्ट करना है, और वो सीरियल नंबर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असाइनमेंट खत्म नहीं हो जाते। जैसे आप एक सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट 4th पेज से लिखना शुरू कर रहे हो, तो पेज में आप सीरियल नंबर वहां से 1 से स्टार्ट कर दोगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर उस सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन 30 पेजेस में आए, तो 30 तक वो सीरीज चलेगी। और फिर अगले सब्जेक्ट का जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो उसमें फ्रेश सीरीज 1 से फिर से स्टार्ट होगी, और जो खत्म होगा असाइनमेंट वहां तक वो सीरीज चलेगी। इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर, ये भी कोशिश करें हर पेजेस में आपको लिखना है। जिस पेज से आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हो वहां पे टॉप या बॉटम हर पेज पे अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर भी जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे
मार्च के मंथ में जैसे कि मैंने कहा गाइडलाइंस आती हैं, अगर उस हिसाब से आपके असाइनमेंट वो लोग ऑनलाइन लेंगे तो मेक श्योर कि आपको पीडीएफ बनानी आनी चाहिए। आपके जितने असाइनमेंट हैं हर असाइनमेंट की अलग अलग पीडीएफ बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 असाइनमेंट की 4 अलग अलग पीडीएफ बनेंगी। इसके साथ ही आपको पीडीएफ रिनेम करने आना चाहिए। हर कोर्स की पीडीएफ कुछ इस तरह से आप रिनेम करोगे, अपना इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड, ठीक है, इस फॉर्मेट में आप पीडीएफ को रिनेम करोगे। पीडीएफ बनाते समय याद रखिएगा कि साइज जनरली 10 MB का वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कुछ केसेस में 100 MB तक का साइज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाकी पीडीएफ करप्ट ना हो, आपकी पीडीएफ बनाने के बाद फोन में वो ओपन होनी चाहिए। अपलोड से पहले वो सारी चीजें जरूर से चेक कीजिएगा अगर ऑनलाइन आपकी अपलोडिंग होगा। अगर ऑफलाइन असाइनमेंट अपलोड होंगे तो आपको एक असाइनमेंट फाइल खरीदनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। उसमें आप अपने पेज अटैच करके अपने जो असाइनमेंट है वो प्रॉपरली बनाकर सबमिट कर सकते हो। फाइल खरीदने का काम तभी करें जब आप ये मेक श्योर हो जाओ कि आपके रीजनल सेंटर ने ऑफलाइन सबमिट करने के लिए बुलाया है, उसके बाद ही फाइल को खरीदें, यानी कि ये लास्ट का काम है। इसके बाद देयर इज नो रूल, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो बच्चा पहले असाइनमेंट जमा करेगा उसके मार्क्स पहले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। असाइनमेंट बहुत प्रॉपरली तरीके से आपके रेडी हो जाएं उसके बाद ही आप जमा करें, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं पहले जमा करूंगा पहले मार्क्स आएंगे, तो आपके असाइनमेंट में आपकी कुछ गलतियां हैं वो आपने ध्यान नहीं दी, सही से टाइट नहीं करे पेपर्स, ऑर्डर वाइज टाइट नहीं करे और जमा कर दिए, इन चीजों से बचें, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक और जनरल गाइडलाइंस थी दोस्तों जो आप लोगों को फॉलो करनी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाओगे और जमा करोगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।